कभी ना कभी तो साथ दे ही जाती है। मेरे काम से खुश होकर मेरे मालिक ने मुझे कंपनी का सुपरवाइजर बना दिया। मेरी सैलरी बढ़ गई। गांव से आए हुए 6 महीने हो गए, कुछ पैसे भी जमा कर लिए, इसलिए दिन रात यही सोचा करता हूं कि मैं अपने गांव चला जाऊं और अपनी बहन बिमला के लिए कोई अच्छा सा घर, अच्छा सा बर देख कर उसके हाथों में मेहंदी लगाकर डोली में बिठाकर भेज दूं। क्योंकि घर में सयानी बहन बेटी काली नागिन की तरह होती है। न जाने कब कोई ऐसा कदम उठा ले जो हम दोनों भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक जाए। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही शाम वाली ट्रेन से बैठकर गांव चला जाता हूं और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा घर देखूंगा। सबसे पहले मार्केट चल के अपनी बीवी के लिए साड़ियां, बहन के लिए सूट और अपने भाई के लिए कोट पैंट लेकर जाऊंगा। वंदना, मैं आ रहा हूं। इतना समय हुआ है, अभी बिमला टहल घूम कर घर को वापस नहीं आई है। न जाने कहाँ रुक गई है। आ जाने दो, मैं इसे समझा दूंगी कि अब तेरा टहलना घूमना अच्छी बात नहीं है। अब तो सयानी हो चुकी है। ठीक है, बिमला का इंतजार करते। अरे भाभी, क्या बात है भाभी? इतना समय हो गया है, तू कहाँ थी? अरे अब तुझे टहलना घूमना अच्छी बात नहीं है। अरे भाभी, मैं सहेलियों को वहाँ गई थी भाभी। अब सहेलियों के वहाँ मत जाया करो। मेरी बात सुनिए, हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। भाभी, खाना में क्या क्या बनाया है? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी, और क्या खाओगी? अरे भाभी, मेरे मनपसंद खाना भाभी मेरे लिए ले आओ। ठीक है, हाथ मुंह धोइए। बिमला, तेरी तबीयत ठीक है? भाभी तुझे क्या हो गया है? कुछ चक्कर सा आ गया भाभी। भाभी चक्कर? हाँ, और भाभी खाना के साथ में मेरे लिए खटाई भी लेते आना। खाने के साथ खटाई खाओगी? हाँ भाभी, खटाई खाने का बड़ा मन करता है आज तुम्हारा। मन कर रहा है भाभी। तो पल रहा खून और किसका तेरे पेट में पल रहा और तेरे पेट में क्यों रे हर जाई बिमला, बता दे मुझे। नाक कटवा दी तू और सारे परिवार की, खौफ दिल में किसी का न लाया। आज तुझे ये क्या हो गया है? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? भाभी तो रोक गुस्से को जज्बात भाभी मेरी, रोक गो को जज्बात भाभी मेरे, हाथ बिमला पे अपना उठाना नहीं मेरे दिल में आया और वही मैं किया। हाथ बिमला पे अपना। तो बस खबरदार, हर जाई बिमला जुबान रोक ले। बस हर बिमला जुबान रोक ले। प्यार की सीख मुझको सिखाने चली, मार डालू मैं तेरा और गला दाब कर, गुस्से का जोश मुझको दिखाने। तो रोक गुस्से को जज्बात भाभी मेरी, रोक
भेंट ये तूने दी, और क्योंकि भैया मेरे और परदेश में, फिर बता कैसे भूला तेरा। चिल्लाओ मत, अपनी जुबान संभाल के बात करिए। आज तू मुझ पे लाछन लगाती है। अरे अभी तो तेरे भैया जिंदा हैं, उन्हीं का मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन हर जाई तू ये कुंवारेपन में किसका ला कर आई है? आज अपने भाई लोगों की नाक मर्यादा को वाह वंदना वाह, बहुत अच्छा कर रही है तू। इसका मतलब मेरी नामौजूदगी में मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करती है तू। मेरी बहन की छाती पर बैठी थी तू वंदना, और ननद भाभी काहे को झगड़ा मचाई। समझ में आई। उधर बिमला मुँह को खाए फुलाए खड़ी है। उधर बिमला फुलाए खड़ी है। पता बंदना का है आंसू भाई। वाह वंदना वाह, अरे बड़े अरमान लेकर चला था शहर से, 6 महीने के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बहन मेरी बीबी वंदना देखकर खुशी से झूम उठेंगे। सोच नहीं सकता था मेरे घर भी ऐसा हो सकता है। बातें क्यों नहीं? स्वामी, अगर आपसे बात बताऊंगी तो आपके तलवों की जमीन सरक जाएगी। बतलाऊंगी, आपको सच्चाई अवश्य बताऊंगी। सच्चाई बयान कर मेरी बहन के। अरे नहीं खौफ बिमला हाय किसी का है आज बिमला ने वो काम करके दिखाया है। ये गांव की कोई बहन बेटियां ऐसा अपना ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया?
ऐसा कौन सा तेरा सामान मेरी बहन ने तोड़ दिया है? छाती पर बैठ के मार रही थी। नहीं स्वामी, बतलाऊंगी। सच सच बता, वरना बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगा। आज कहते तो मुझे बहुत लज्जाती है। मेरी मासूम बहन के ऊपर तू आज बिमला वो काम किया है कि बिमला के पेट में किसी दूसरे लड़के का बच्चा पल रहा है। बंदना! क्या बोली? क्या बोले? मेरी बहन के ऊपर लाछन लगाती है, मेरी बहन को गलत कहती है। नहीं स्वामी, जान से मार डालूंगा साली। शौक से मुझे मार देना, मैं लाछन नहीं लगाती हूँ। एक बार मेरी बातों की सच्चाई तो जान लो। आखिर बिमला से पूछो इसके पेट में किस लड़के का बच्चा पल रहा है। अगर ये बात झूठ निकले तो मुझे शौक से मार देना, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी। बंदना, अगर ये तेरी बात सच है, अरे तो भूल जाओगे कोई मेरी बहन थी। और अगर ये तेरी बात गलत है, जूतों से मारते मारते तेरे बाप के पास ले चलूंगा, जिंदगी साली मायके में बैठकर। जब तक मेरी और मेरी बहन की बात हो, बीच में तू नहीं बोली। हट जा, हट सामने से। बिमला, मेरी बहन, मैं आ गया हूं ना, डर मत। अभी तेरा भाई जिंदा है, तो मेरी बहन है ना। लेकिन बड़े अरमान लेकर चला था अपने घर के लिए। तू नहीं जानती मेरी बहन कि तेरे भाई ने कितना संघर्ष किया है। जब अपने माता पिता का स्वर्गवास हुआ था ना, तो वो राजेश बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। मरते समय पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि बेटे, अपने भाई बहन को भाई बहन की तरह नहीं, अपनी औलाद की तरह पालना। मैंने तो वो सब कुछ किया है जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी तो हमने ऐसे भी दिन देखे मेरी बहन, तुझे और राजेश को खिलाकर, गले से लगाकर मैं और ये तेरी माँ भी भूखे सो जाते थे। लेकिन हमने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया। मैं तो यही सोचता था कि मेरी बहन और मेरा भाई मेरा सीना, मेरा सर फक्र से ऊंचा कर देंगे। लेकिन आज घर आकर देखा तो मेरे अरमानों का खून घोट दिया, मेरे अरमानों का गला घोट दिया तुमने। लेकिन सच कहा है किसी ने, औलाद ही माँ बाप का सर ऊंचा कर देती है, औलाद ही माँ बाप का सर झुका देती है। एक बार अपने भैया के सर की कसम खा के कह दे, जो ये तेरी भाभी कह रही है ना, ये सारी बातें झूठ हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने अपनी बहन को ऐसे संस्कार दिए हैं, मेरी बहन को मेरी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल है। मेरी बहन ऐसा कदम नहीं उठाएगी। एक बार कह दे बिमला, फिर देख इस मादरचोद का। भैया, जो बात भाभी कह रही हैं, सारी बातें झूठ है, वो सारी सब झूठ है। वो सारी बात भैया सच है। नहीं बिमला, तो क्या निर्लज्ज बिमला, और बता दे मुझे क्यों और बता दे मुझे अपना मन मान काहे उठाई कदम, मान सम्मान घर का और बिगाड़ी है तू, मुझको जिंदा न छोड़ा कहीं बेशरम।
अब मैं तुम्हारा मान नहीं कर सकती। मेरे भी हाथ हैं, मेरे भगवान ने मुंह दिया है, मैं भी हाथ उठा सकती हूँ, मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ। वाह वाह बिमला वाह, साबित कर दिया आज, अरे साबित कर दिया आज कि अपना खून होकर भी जिस भाई के सामने, अरे जिस भाई के सामने सर नहीं उठाती थी, आज उसके नजरों में नजरें डाल के तो आज नजरों में नजरें डाल के बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी हो गई तू, अरे इस तरह तेरी आंखों में हया नहीं रह गई? अपने भाई से बात करती है तू, हाथ उठाएगी, गालियां देगी? हाँ दूंगी। इतनी बड़ी हो गई, अपने भाई को गाली देगी? अरे जो बाप बनकर तुझे पालता रहा उसको गाली देगी तू? हाँ दूंगी। क्रोध में इंसान बंदना अंधा हो जाता है। इतनी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, तो घर में सयानी बहन और बेटी कब तक रहे, घर में और बहन बेटी कब तक रहे, प्यार करना ये कोई गुनाह तो नहीं, प्यार में अमर और लैला मजनू हुए, सोनी वहीवाल का नाम उनकी यादों के प्यासे तो न बन पाएगी, उनकी और न बन पाएगी, उनका इतिहास तू न बना पाएगी। प्यार में वो अमर और मर कर हुए, मर के दुनिया में तू ना दिखा पाएगी। प्यार का गंदा नाटक दिखा, बंदना छोड़ दे, मैं मार डालूंगा इसे। नहीं स्वामी, अगर इस तरह ऐसे मारोगे ये रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, ये आवाज गांव में मोहल्ले में सुनाई पड़ेगी। हर इंसान अपने दिल में सोच कर ऐसे ऐसे ताने देगा, वो ताने सुन सुन के हम तुम मर जाएंगे। इससे अच्छा यही है, ये जिस लड़के से प्यार करती है, जिस लड़के का बच्चा इसके पेट में पल रहा है, उस लड़के का नाम बता दे, उसी के साथ इसकी शादी कर दूंगी, अपनी इज्जत भी बनी रहेगी और इसकी शादी भी हो जाएगी। मत मारिए स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वाह भगवान वाह, आज एक ऐसा दिन दिखा दिया, ये देखने के लिखा था हमारी आपकी किस्मत में। एक बड़ा भाई होकर अपनी छोटी बहन से यह मालूम करना पड़ रहा है कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप कौन है। आखिर क्या करोगे? दिल में तो आता है, अरे दिल में आता है कि अपना ही गला घोट कर अपनी जान दे दूं, लेकिन मरने से मेरे इस समस्या का हल नहीं है। तू ठीक कहती है, इसे मार दूंगा या मारूंगा। अरे ये चीखेगी चिल्लाएगी, आवाज घर के बाहर जाएगी, लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। तू ठीक कहती है वंदना, औलाद और अपने ही अपनों का सर गर्व से ऊंचा कर देते हैं, जिसकी सूरत ना देखना हो उसके आगे हाथ जोड़ने पे मजबूर कर देती है औलाद। नहीं मारूंगा, यहाँ डर मत। अरे तेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, खुद अच्छे कपड़े कभी नहीं पहनता था, तुझे पिलाया। आज नहीं मारूंगा। कौन है वो लड़का? गांव का है, यानी गांव का है, जिससे तू प्यार करती है। एक बार उसका नाम बता दे, मैं और ये तेरी भाभी उसके घर जाएंगे, उसके पैरों पे अपना सर रख देंगे और तेरी शादी उसी के साथ करके डोली में बिठा के तुझे उसी के साथ भेज दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं,
एक बार उसका नाम बता दे।